am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लगातार 8वीं बार आम बजट 2025 को पेश किया। वही बजट पेश होने के बाद झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट पर कहा कि बजट अच्छी तरह से इस बार आया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। यानी 2023 में जहाँ पर 7 लाख था वो 12 लाख हो गया, यानी सीधे सीधे 5 लाख के चला लगाना अपने आप में वो बड़ा कदम है, कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। एक थोड़ी सी आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब तो यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मात्र टैक्स स्लैब जो था वो 1 लाख रुपया तक था, क्या बोलते उसको, इनकम टैक्स नहीं लगता था। 12 में उसको मुश्किल से 2 लाख उन्होंने बढ़ाया, 1 से 2 किया, वो भी कितना 7 साल के बाद मात्र 2 लाख की। फिर 14 में 2.5 लाख आया और 14 में बाद में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इसको 19 में सीधे 5 लाख हुआ और 22 में 7 लाख और 12 लाख। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी थी जिसको बोलते हैं वो, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिला। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास है देश को हमें आगे ले जाना है, तो वास्तव में इस बजट में उसको इन्होंने चरितार्थ किया, दिखाया कि भाई वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश के वित्त मंत्री जी जो बजट पढ़ रही थी, बजट जो सुना रही थी, हम सबको, तो मैं कह सकता हूँ सबको साथ लेने का, सबको विश्वास में लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के बजट में श्रीमती सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहूँगा कि यह ऐतिहासिक है और यह देश को जो विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बढ़कर कदम है। वहीं बजट पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड एक बार फिर ठगा महसूस कर रही है। स्पेशल पैकेज की बात छोड़िए, झारखंड आम बजट में फिर अपने आप को ठगा महसूस पाया, क्योंकि इस राज्य में चुनाव जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आया, तो इस राज्य को कुछ नहीं मिला। 12 सांसद हैं इस राज्य से, 2 मंत्री हैं। उन 12 सांसदों में से जो 2 मंत्री हैं उनको यह बताना चाहिए कि झारखंड को आपने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार झारखंड की जनता को छल दिया है, ठग दिया है। हमें यह लगता है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जहां झारखंड का भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने कुंडली मार करके अपने आप में समटा लिया है, तो इस आम बजट में यह था कि 1,36,000 करोड़ भी हमें मिलेगा और झारखंड की जनता को कुछ सौगात भी मिलेगा। लेकिन ना तो 1,36,000 करोड़ मिला और ना ही झारखंड को कुछ सौगात केंद्र की सरकार ने दी है। तो हमें यह लगता है कि चुनावी बजट है यह। बिहार में फिर से एक बार मेहरबानी हुई, पिछले बार भी मेहरबानी हुई थी क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं यह आम बजट अगर चुनावी रूप से अगर बनता है तो हमें लगता है कि इसे आम बजट नहीं कहना चाहिए, इसे चुनावी बजट कह देना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी बजट कहे, क्योंकि आम बजट अगर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए आम बजट बनना चाहिए, पूरे राज्य का हित में आम बजट बनना चाहिए। लेकिन यहां तो जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां आम बजट का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हमें यह लगता है कि इसे चुनावी बजट कहना ज्यादा उचित होगा, ज्यादा मुनासिब होगा।
वहीं भाजपा का बयान आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे पीछे रहती। उन्होंने भी तेज प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड को कुछ नहीं मिला, जबकि पूरा देश रोशन झारखंड के कोयले से होता है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार को चुनावी बजट मिला है। झारखंड के साथ एक बार फिर नाइंसाफी हुई है। झारखंड को कुछ नहीं मिला। देखिए, जहां तक जानकारी है बिहार को बहुत कुछ मिला। क्यों मिला? संघीय ढांचा है, मिलना चाहिए, सभी राज्यों को मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। किसी एक राज्य को विशेष क्यों? विरोध में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। क्योंकि बिहार में सामने चुनाव है, भाजपा की नैया डूबती नजर आ रही है, तो वो बजट के माध्यम से वो कुछ बरगलाना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वहाँ किसी तरह बजट को दिखलाकर वोट कुछ मिल जाए, इस कवायद में लगी हुई है सरकार। अरे झारखंड की उतनी उपेक्षा क्यों? क्या गुनाह किया है झारखंड ने? क्या हमारे यहाँ के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, वही गुनाह है? क्या खनिज संपदा यहाँ से ले जाकर तमाम देश उससे लाभान्वित होता है? क्या झारखंडियों की यही सजा है? आपको कुछ नहीं देना था, हम तो विशेष कुछ योजनाओं की ख्वाहिश रखे थे। हम लोगों को उम्मीद थी कि निश्चित तौर पर दलगत भावना से ऊपर उठकर केंद्र की सरकार झारखंड के लिए कुछ करेगी, लेकिन चूंकि झारखंड पूरे देश को संभालता है, सबसे ज्यादा राजस्व देने का काम झारखंड करता है, फिर इतनी उपेक्षा क्यों? अगर कुछ नहीं देना था तो कम से कम 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा दबा कर बैठे हो वो तो दे दो। आपने नहीं दिया, कोई उपबंध नहीं किया बजट में, कोई प्रावधान नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की। आने वाला समय निश्चित तौर पर मैं बताता हूं, जो जुझारू तेवर झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और है, हम अपने पैसे के लिए किसी हद तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे, केंद्र की सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और पूरी तरह से झारखंड की जनता ने देख लिया कि जो सांसद यहां से जीत कर गए हैं वो मुंह में सेलो टेप लगा के, फेविकॉल लगा के बैठे हैं, झारखंडियों के हित में एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे सांसदों को क्षेत्र में घुसने से अब रोकना पड़ेगा। तो क्या जब बजट पर चर्चा रांची से एन तिवारी के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।